परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारी YouTube चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माता के 9 स्वरूपों जो नव दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है उस पर चर्चा करेंगे कि उनको हम किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करके हमको क्या लाभ है। हम ऐसा क्या करें कि माता के वो 9 स्वरूप हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता से हम अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों पक्षों को संतुलित कर सकें, दोनों चीजें प्राप्त कर सकें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच में नवदुर्गा का उल्लेख है। आइए हम नवदुर्गा का ध्यान करते हैं। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गा प्रकृता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस श्लोक में नवदुर्गा के क्रम को बताया गया है कि नवदुर्गा में सबसे पहले शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवां स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री स्वरूप माता का है। नवरात्र के प्रत्येक दिवस इसी क्रम से हम लोग नवदुर्गा की पूजा करते हैं और उनकी विशेष कृपा से हम विशिष्ट शक्तियों को, विशेष वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि हम प्रतिदिन ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से हम उस दिन की जो प्रधान देवी हैं नवरात्र की, उनकी कृपा प्राप्त कर सके और उनसे जो विशिष्ट प्राप्त होने योग्य वो हमें प्राप्त हो सके। तो पहले बात करते हैं माता शैलपुत्री की। माता शैलपुत्री माता पार्वती का वह स्वरूप है जो उन्होंने हिमालय के यहाँ पर जन्म लेने पर प्राप्त किया। शैलपुत्री जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पर्वत की पुत्री, शैल अर्थात पर्वत, पर्वत की पुत्री। तो हिमालय के यहाँ जन्म लेकर उन्होंने जिस स्वरूप को साकार किया वह शैलपुत्री स्वरूप है। माता शैलपुत्री का मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लें, ह्रीम शिवाय नमः। इस मंत्र का यदि नवरात्र के प्रथम दिवस पर रुद्राक्ष की माला से जप किया जाए तो माता की कृपा से व्यक्ति को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, उन 8 सिद्धियों की धीरे धीरे मनुष्य को प्राप्ति होने लगती है। और ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः, इस मंत्र से यदि व्यक्ति नवरात्र में सायंकाल में हवन करता है तो ऐसी अवस्था में भी माता की कृपा प्राप्त होती है। तो हवन का मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे, ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र से आपको आम की लकड़ी अथवा गाय के गोबर के कंडे पर घी के माध्यम से आहुतियां प्रदान करनी है। आप एक छोटा तांबे का हवन कुंड ले आएं और उसमें नित्य आप इन 9 दुर्गा के निमित्त हवन अवश्य करें। हवन करने से माता की विशेष शक्ति आपको अवश्य प्राप्त होती है, आपका निश्चित रूप से कल्याण होता है। नवदुर्गा में दूसरा क्रम है माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का वह स्वरूप है जो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए धारण किया था। ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। अतः यदि व्यक्ति के ऊपर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से संयमित जीता है और उसको साधना में विशेष सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। मंत्र फिर से सुन लेंगे, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। इस मंत्र को यदि नवरात्र के दूसरे दिवस पर रुद्राक्ष की माला से जपा जाए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतना आप जपें, तो निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नवरात्र के दूसरे दिन सायंकाल में आम के लकड़ी पर अथवा गाय के गोबर के कंडे पर आप घी से जो मंत्र यहाँ दिया जा रहा है उसकी आहुतियां भी प्रदान करें तो भी माता ब्रह्मचारिणी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः स्वाहा। इस मंत्र से आप अपने शक्ति के अनुसार आहुति अवश्य प्रदान करें। आहुति आपको गोघृत की करनी है और गाय के गोबर के कंडे पर अथवा आम की लकड़ी पर करनी है। इसके पश्चात तीसरा क्रम आता है माता चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा स्वरूप माता का वह स्वरूप है जब शिव विवाह के समय पर भगवान शिव अपने गणों के साथ विवाह के लिए प्रस्तुत होते हैं और उनके भयानक स्वरूप को देखकर हिमालय में पूरी खलबली मच जाती है, उनकी माता मूर्छित हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में भगवान शिव को
मनाने के लिए और अपने घर के लोगों को यह बताने के लिए कि वो आदि शक्ति का स्वरूप है। जो स्वरूप माता धारण करती हैं वह चंद्रघंटा स्वरूप है। चंद्रघंटा स्वरूप के पूजा से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है और व्यक्ति सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। माता चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। माता चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। इस मंत्र से आप रुद्राक्षी माला से यदि अपनी सामर्थ्यानुसार जितना भी जप करते हैं, आप माता चंद्रघंटा को अर्पित करें नवरात्र के तीसरे दिन पर, निश्चित रूप से माता चंद्रघंटा की कृपा आपको प्राप्त होती है। और इसके साथ ही सायंकाल में आप मंत्र से आहुति प्रदान करें। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र से आप अपनी सामर्थ्यानुसार आम की लकड़ी पर अथवा गाय के गोबर के कंडे पर अवश्य ही आहुति प्रदान करें, आपको माता चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त होगी। नवदुर्गा में चौथा स्थान है माता कुष्मांडा का। कुष्मांडा माता का वह स्वरूप है जिस स्वरूप में माता इस पूरे ब्रह्मांड को इस अपने अंदर धारण करती हैं। कुष्मांडा माता का परम स्वरूप है और माता के इस स्वरूप में माता सिंहवाहिनी है। मधुर मुस्कान उनके चेहरे पर बनी रहती है और माता के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन करने से व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 वस्तुओं में निश्चित रूप से वृद्धि होती है और व्यक्ति पूर्ण कल्याण को प्राप्त होता है। कुष्मांडा माता का मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे ऐं ह्रीं देव्ये नमः। इस मंत्र का रुद्राक्षी माला से आप नवरात्र के चौथे दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार निश्चित रूप से जप करें, जिससे माता कुष्मांडा की कृपा आपको प्राप्त हो। और सायंकाल में आप जैसा आपने पहले 3 दिनों में किया था उसी प्रकार से आप इस चौथे दिन भी हवन करेंगे। हवन के लिए मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इसके पश्चात 5वें दिवस में स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता अर्थात स्कंद कार्तिकेय को कहा जाता है। कार्तिकेय की माता स्कंद माता, पार्वती माता का वह स्वरूप जिसमें वो भगवान श्री कार्तिकेय को बालक रूप में अपने गोद में बैठाकर कमल पर विराजमान है। स्कंद माता स्वरूप में माता व्यक्ति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता स्कंद माता के साधना से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, उसके साथ ही उसके श्री और सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। स्कंद माता का मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। मंत्र आप लोग एक बार फिर से सुन लेंगे ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। इस मंत्र से रुद्राक्षी माला से आप स्कंद माता के निमित्त जो भी आपसे बन पड़े उतना आप जप करें नवरात्र के 5वें दिन। इसके अतिरिक्त सायंकाल में आप नित्य के क्रम में हवन भी करेंगे। हवन के लिए मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। मंत्र फिर से सुन लेंगे ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। नवदुर्गा में 6वां स्थान है माता कात्यायनी का। 6वां दिवस माता कात्यायनी के लिए है। कात्यायनी माता महिषासुर मर्दिनी का ही स्वरूप है। जिस स्वरूप में माता ने महिषासुर का वध किया था माता पार्वती ने, उस स्वरूप को ही कात्यायनी स्वरूप कहा जाता है। चूंकि ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से माता ने जन्म लिया था, ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर, इस कारण से उस ऋषि के नाम को धारण करके वह कात्यायनी कही जाती हैं। माता कात्यायनी की साधना से व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के रोगों का और उसके शत्रुओं का नाश होता है और उसके ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अतः व्यक्ति को माता कात्यायनी की निश्चित रूप से साधना करनी ही चाहिए। यत्न करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। माता कात्यायनी का मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। मंत्र एक बार आप लोग फिर से सुन लेंगे क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का आप रुद्राक्ष माला से जितना भी बन पड़े उतना आप जप करें। नवरात्र के 6ठे दिन माता कात्यायनी की प्रसन्नता के लिए आपको इस मंत्र का जप करना है। इसके साथ ही सायंकाल में आप पूर्व के दिवस की भांति ही हवन करेंगे। हवन के लिए मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से आप लोग सुन लेंगे ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः स्वाहा। इस मंत्र से आप माता कात्यायनी की प्रसन्नता के लिए हवन करेंगे। माता कात्यायनी की प्रसन्नता से शत्रुनाश, रोगनाश तो होता ही है, साथ में व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों वस्तुओं की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। माता कात्यायनी के बाद 7वां स्थान है माता कालरात्रि का। माता कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात साधक के समस्त अशुभों का नाश करके उसके जीवन में सदैव शुभ का आगमन कराने वाली माता कालरात्रि है। कालरात्रि अर्थात जो भयावह रात है, व्यक्ति के जीवन में जो अज्ञान की, अंधकार की, तमस की जो रात है, उसका नाश करने वाली माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि की साधना से व्यक्ति के अज्ञात शत्रुओं का नाश होता है। यदि व्यक्ति पर किसी प्रकार के मंत्र
अथवा अन्य क्रियाओं का प्रयोग किया गया है उन प्रयोगों को काटा जा सकता है और उसके साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त करके व्यक्ति को विभिन्न गोपनीय क्रियाओं में सिद्धि प्राप्त होती है। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। आप मंत्र फिर से सुन लेंगे। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र से आप रुद्राक्षी माला से आपको जितनी भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्यानुसार 7वें दिन जप करें अधिक से अधिक। इसके पश्चात सायंकाल में आप हवन करेंगे। हवन का मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रे नमः स्वाहा। मंत्र फिर से सुन लेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रे नमः स्वाहा। हवन का क्रम वैसा ही होगा जैसा आपने पूर्व के 6 दिनों में किया है। इसके पश्चात 8वां स्थान 8वें दिवस में माता महागौरी का है। महागौरी माता पार्वती का वह स्वरूप है जिसके माध्यम से माता व्यक्ति के जीवन के समस्त अंधकारों का नाश करके उसमें प्रकाश की उत्पत्ति करती हैं, उसको प्रकाश की ओर ले जाती हैं। माता महागौरी बैल पर विराजित हैं और उनके हाथ में त्रिशूल है। पूर्ण कृपा के साथ वो अपने साधकों को देख रही हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। माता महागौरी की साधना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य भोग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। माता महागौरी की साधना से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। यदि माता महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो उनका साधक असंभव कार्य को भी संभव करने में सक्षम होता है। माता महागौरी का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं वरदाय नमः। इस मंत्र का आपको रुद्राक्षी माला से नवरात्रि के 8वें दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जप करना है। इसके पश्चात सायंकाल में आप पूर्व के 7 दिवस की भांति ही हवन करेंगे। हवन का मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः स्वाहा। मंत्र फिर से सुन लेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये स्वाहा। इस मंत्र से आप आहुतियां प्रदान करेंगे। क्रम वही होगा जो क्रम आपने पूर्व के दिवस में किया है। इसके पश्चात नवरात्र के 9वां दिवस माता सिद्धिदात्री का है। सिद्धिदात्री माता का वह स्वरूप है जिस स्वरूप में वो अपने समस्त भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं, हर प्रकार की मनोकामना प्रदान करती हैं और व्यक्ति के जीवन में भोग एवं मोक्ष दोनों को प्रदान करके व्यक्ति को मुक्त कर देती हैं। इसीलिए उनका सिद्धिदात्री स्वरूप है। माता के सिद्धिदात्री स्वरूप को देखें तो आप पाएंगे कि माता पूर्ण प्रसन्न होकर कमल पर विराजित है और यक्ष गंधर्व असुर किन्नर मानव समस्त उनको शीश नवा रहे हैं। माता सिद्धिदात्री ही इस संपूर्ण विश्व की जननी है, जगदम्बा है, पराम्बा है और माता की कृपा से व्यक्ति निश्चित रूप से भोग एवं मोक्ष दोनों विधाओं को प्राप्त होता ही है। अतः आप प्रयास करके माता सिद्धिदात्री को भी प्रसन्न करें। माता सिद्धिदात्री का मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। आप मंत्र एक बार फिर से सुन लेंगे। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। इस मंत्र को आपको रुद्राक्षी माला से आपकी सामर्थ्यानुसार जितना भी आप जप कर सके जप करना है। इसके पश्चात सायंकाल आपको माता सिद्धिदात्री के निमित्त भी थोड़ा हवन करना चाहिए। मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र से आप हवन अवश्य करें। यह क्रम यदि आप इन 9 दिनों में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नव दुर्गा की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और आपके जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे प्रकट होना आरंभ हो जाते हैं। अतः आप इस क्रम को करें। माता के हवन में अन्य क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार से हवन करना चाहिए, इसके निमित्त इसके पश्चात हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमसे जरूर जुड़े रहें ताकि हम उस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी देना चाहते हैं वह जानकारी आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।